नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको हाथरस, जहां पर हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी फिलहाल पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के घर। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी अवनीश अवस्थी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं, पूरी घटना की जानकारी वो ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही योगी सरकार ने हाथरस के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। कुल मिलाकर 5 जो पुलिसकर्मी हैं इसमें सस्पेंड हुए हैं। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि मीडिया की एंट्री को भी बैन किया गया था। हाथरस में धारा 144 हाथरस में लगाई गई थी और बीते दिन राहुल गांधी ने भी हाथरस पहुंचने की कोशिश की थी। ग्रेटर नोएडा में ही उनको रोक लिया गया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने पैदल जाने की कोशिश भी की, लेकिन राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद टीएमसी के सांसदों ने भी पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी नहीं जाने दिया गया था। पूरी किलेबंदी करके रखी गई थी पीड़ित परिवार के गांव की। और आज क्योंकि मीडिया भी वहां पर पहुंची है, पुलिस कर्मियों के सस्पेंशन के बाद आज सुबह मीडिया भी वहां पहुंची और उसके बाद अब खुद यूपी के डीजीपी वहां पर पहुंचे। हाथरस की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पीड़िता के घर पहुंचे अपर मुख्य सचिव, तो 2 अधिकारी पहुंचे। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस मामले को लेकर फिलहाल हर अपडेट आपको बता रहे हैं। अपर मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों ही यहां पर मौजूद हैं। तो हाथरस की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जब मुलाकात कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और उत्तर प्रदेश के डीजीपी अश्विनी अवस्थी पीड़िता के घर पहुंचे और बातचीत कर रहे हैं, पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 5 पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर सस्पेंड किए जा चुके हैं। खुद हाथरस के जो एसपी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, विक्रांत वीर, उसके अलावा डीएसपी, साथ ही थाना प्रभारी और इसके अलावा 2 पुलिसकर्मी और सस्पेंड हुए थे। इसके बाद आज सुबह खुद मीडिया पीड़ित परिवार के घर तक पहुंच पाई है। हर अपडेट सबसे पहले जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश डीजीपी यहां पर पहुंचे। इनके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वो भी यहां पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से उनका हाल जान रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे फिलहाल। हालांकि इससे पहले प्रशासनिक हमले पर पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे थे। इससे पहले जो डीएम की तरफ से डीएम के वीडियो सामने आए थे जिसमें डीएम खुद पीड़ित परिवार को धमकाते नजर आ रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाई हैं। प्रशासनिक हमले पर गंभीर सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा मीडिया को, आखिर कौन सा वो सच है जो छिपाया जा रहा है पूरे मामले पर। और आपको बता दें कि एक बार फिर से आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन फिलहाल अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश और डीजीपी उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी पहुंचे हैं हाथरस गैंगरेप पीड़िता के घर। फिलहाल पूरा हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं पीड़ित परिवार के साथ। हाथरस की ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल अपर सचिव गृह विभाग और उत्तर प्रदेश के डीजीपी इस वक्त पहुंचे हाथरस में पीड़ित परिवार के पास, उनसे बातचीत कर रहे हैं, हालचाल उनका जान रहे हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले जब एसपी और तमाम पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारियों और
पीड़ित परिवार के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश भी दिए गए थे। फिलहाल यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ रुक रहेगा सरकार की तरफ से इस मामले पर? यह काफी महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज फिर से निकले पीड़ित परिवार से मुलाकात निकले थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया था। पुलिस कर्मियों ने उनको रोक लिया था ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद ग्रेटर नोएडा से पैदल वो चले थे ताकि हाथरस का सफर पैदल ही तय करके पीड़िता से, माफ कीजिएगा, पीड़िता के परिवार से वो मिल पाए। लेकिन धारा 144 का हवाला देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक लिया गया था। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर से हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी पर। सबसे पहले हरियाणा के कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के साथ जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से राहुल गांधी निकले मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार से। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राम विश्वकर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, फिलहाल क्योंकि बीते दिन भी राहुल गांधी निकले थे, लेकिन धारा 144 का हवाला देकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ग्रेटर नोएडा में रोक लिया गया था। एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए निकले। तो दूसरी तरफ अपर गृह सचिव और साथ ही साथ डीजीपी ने मुलाकात की है। क्या कुछ और अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल भविष्य, जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है अभी हाथरस के लिए दोबारा से एक बार फिर आज रवाना हो रहे हैं। हालांकि आज 3 बजे इनकी एक बैठक होनी थी, बैठक को लेकर के, इनकी यात्रा को लेकर के उसमें जो है चर्चाएं होनी थी, लेकिन वो बैठक स्थगित हुई और फिर अब हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं जी। यहाँ पर जो एक खास बात है समझने की ये होगी कि पहले जो राहुल गांधी वहां पर हाथरस के लिए पहुंच रहे थे तो उस समय धारा 144 लगाई गई थी। हालांकि उस समय पुलिस के साथ उनकी काफी हद तक धक्का मुक्की हुई थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काफी अच्छी झड़प भी हुई थी वहां पर देखने को मिली थी, और राहुल गांधी जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात उस दौरान नहीं कर पाए थे। लेकिन आज एक बार फिर से जब इस तरह की खबरें सामने आई कि प्रशासन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुआ है और मीडिया के लिए वहां पर अनुमति प्रदान कर दी गई है। हालांकि मीडिया भी अभी गांव के अंदर नहीं पहुंच पाई है उस तरीके से, क्योंकि अभी जो है गृह विभाग के जो मुख्य सचिव जो है वो मुलाकात के लिए भी वहां पहुंचे हुए हैं और वो पीड़ित परिवार से जो है वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि कुछ मीडिया कर्मी जो पहुंचे हुए हैं अलग अलग चैनल से, अलग अलग समाचार पत्र समूहों से, तो वहां पर इसके बाद कोई तो परिवार से शायद उनकी मुलाकात वहां पर हो पाए, उसके बाद वो पूरा जायजा ले पाए किस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं। और अब जबकि राहुल गांधी वहां पर निकले हैं तो क्योंकि एक पॉलिटिकल एंगल से इसको अगर नापा तोला जाए तो एक किसी पॉलिटिकल लीडर का और वो भी राहुल गांधी का वहां पर पहुंचना, और क्योंकि राहुल गांधी अगर जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ पूरा उनका दस्ता होता है पूरा। राम, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि 35 सांसद उनके साथ मौजूद हैं फिलहाल। एक हाथरस कांड जो हुआ, हाथरस कांड के बाद जो है जिस तरीके से इस पर जो है एकदम से कांग्रेस का इंटरेस्ट जगा इसके ऊपर, हालांकि इसके ऊपर कांग्रेस लगातार शुरू से यही बोलती रही कि इस पूरे मामले की तफ्तीश की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से लगातार ये बातें सामने आई कि वो पीड़ित परिवार से व्यक्तिगत तौर से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं। तो दुख दर्द को बांटना और फिर इस तरीके से 35 सांसदों को भी साथ में लेकर के जाना, पूरे दलबल के साथ जाना, कार्यकर्ताओं का भी उनके साथ में पूरा हुजूम होना, तो ये किस तरह का शोक व्यक्त करना है? शोक व्यक्त किया जाता है कि आप पीड़ित परिवार, संतृप्त परिवार जो है उनसे आप मुलाकात करते हैं, उनके साथ में आप उनके दुख दर्द को बांटते हैं, उनके दर्द को आप कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा जिस तरीके से देखने को आ रहा है, हालांकि इसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का अगर हम कहा जाए तो शायद गलत नहीं कहा जाएगा, जो कि मुलाकात का इंटेंशन क्या है, किस नजरिए से हम मुलाकात करने जा रहे हैं, और 35 सांसदों को साथ में ले जाने का और कार्यकर्ताओं के इतने बड़े जनसमूह को साथ लेके जाने का, तो ये तो एक तरह का जो एक पॉलिटिकल शोर इसको आप कह सकते हैं कि आप वहां पर पहुंच रहे हैं और फिर कांग्रेस का नाम हो या फिर जो है उस तरह से शोर मचे कि कांग्रेस का पूरा दलबल यहाँ पर पहुंचा, तो ये चीजें थोड़ी सी समझ के बाहर आती हैं। और शायद इसको लेकर के जो है अगर मीडिया कर्मियों से अगर राहुल गांधी बाद में मुलाकात करते हैं, उनसे अगर बात साझा करते हैं, तो शायद कुछ समझ में आए कि राहुल गांधी इस चीज को किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे। राम, स्थिति क्या है फिलहाल हाथरस में, क्योंकि जिस तरीके से फोर्स की तैनाती है, क्या लग रहा है कि आज राहुल गांधी की मुलाकात हो पाएगी क्या?
देखिए, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है और प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वहां पर किसी भी तरह की अराजकता फैले, क्योंकि एक तो परिवार बेहद शोक संतृप्त है जी। और फिर उसके ऊपर से मामला जिस तरीके से गैंगरेप का बताया जाता है, तो ये तमाम चीजें जो है एक बड़े गुस्से में कन्वर्ट हो सकती हैं, क्योंकि साल 2012 का वो दृश्य हम भूले नहीं है, जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था और वहां पर जिस तरह के हालात बने थे और नाराज लोगों का गुस्सा जो है राष्ट्रपति भवन और संसद के गेट तक पहुंच गया था, वहां पर इतना हंगामा हुआ था। तो प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये जो है जो लोगों की नाराजगी है इस चीज को लेकर के वो और भड़के और लोग उनकी नाराजगी जो है विस्फोटक अंदाज में सामने आए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो मामला बेहद संवेदनशील है, इसको लेकर के प्रशासन बेहद चौकस, सतर्क और चौकन्ना बना हुआ है। जी। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस तरह की गतिविधियां हो या फिर कोई अराजकता इस तरीके से फैले। इसको पूरी तरीके से अपने स्तर पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं, इसको लेकर के पहले ही डेपुटेशन कर दी गई थी ताकि अगर इस तरह की स्थितियां वहां पर पैदा होती हैं तो उसको जो है समय रहते ही कंट्रोल किया जा सके। और क्योंकि अब राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो चुके हैं तो इसको पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो क्योंकि पूरा दलबल लेकर के साथ जा रहे हैं, 35 सांसदों का एक समूह है, बिल्कुल राम, जैसा आप बता रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी के जो तमाम नेता है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो गई है, लेकिन जानकारी जो आप भी दे रहे हैं कि 35 सांसद उनके साथ हैं और जानकारी ये भी है कि हरियाणा के भी कई नेता कांग्रेस के उनके साथ मौजूद है। क्या इस बात को लेकर जानकारी मिल पाई, कौन कौन से वो नेता है हरियाणा से जो फिलहाल राहुल गांधी के साथ हाथरस के लिए निकले हैं? जी, इसमें जो है एक पूरा दलबल है, बहुत सारे नेता इसमें शामिल हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर अलग अलग स्टेट से और दीपेंद्र हुड्डा भी इससे पूरे जो काफिले के अंदर शामिल हैं। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी की तरफ से कुछ समय पहले भी एक बयान आया था कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, एक ट्रेजेडी हुई है। और अभी क्योंकि एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है, क्योंकि एक नई थ्योरी सामने ही आ रही है कि गैंगरेप पहले बताया जा रहा था, लेकिन अब जो नई थ्योरी इसमें आ रही है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि गैंगरेप असल में था ही नहीं। तो ये दो तरह की बातें हैं, दो तरह की, एक इसको ऊहापोह वाली स्थिति समझ लीजिए कि एक पक्ष जो है बोल रहा है कि गैंगरेप था और फिर जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें बताया जा रहा है कि गैंगरेप की पुष्टि ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में स्थिति क्या है और वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि इनका जो नार्को टेस्ट कराने की बात भी सामने आई थी कि परिवार के लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाए, क्योंकि गैंगरेप शब्द जो है अपने आप में बेहद भारी और बेहद ही संवेदनशील शब्द होता है और ऐसे में जो है लोगों की नाराजगी फूट सकती है। तो परिवार के लोगों के साथ ये पेशकश की गई थी कि वो अपना नार्को टेस्ट कराएं ताकि हकीकत क्या है वो सामने आ सके। हालांकि परिवार ने उस पर भी सवाल उठाया था, वो उन्होंने नार्को टेस्ट यहाँ पर मना कर दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस इसको तोड़ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस की गतिविधियां इस पूरे प्रकरण पर सामने आ रही हैं, तो वो अपने आप में बेहद चर्चाओं का और बेहद सवालों का विषय इसलिए बन रही हैं क्योंकि ये मामला है तो संवेदनशील, इससे नकारा नहीं जा सकता, और क्योंकि निर्भया कांड हम लोगों ने देखा था कि क्या स्थितियां उस समय बनी थी, और अगर यहाँ पर वो नाराजगी फूटती है लोगों की या फिर उस तरह की अराजकता हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर बिल्कुल माना जा सकता है। राम, बिल्कुल वापस आऊंगा इसी सवाल पर, क्योंकि राहुल गांधी का जो ये दौरा है राजनीति में खूब उबाल ला रहा है और लगातार उन पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि उनके लिए एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सवाल ये, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, डीएम के कई वीडियो सामने आए, आरोप ये डीएम पर लग रहे थे कि वो पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं। आज क्योंकि अपर सचिव पहुंचे हैं, खुद डीजीपी पहुंचे हैं, तो डीएम पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब डीएम के इस तरह के वीडियो सामने आए तो जो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई उसमें डीएम को क्यों बचाया गया? जी देखिए, ये पूरा मामला हुआ, हमने हर तरह के बयान इसके अंदर देखे। तमाम जो पुलिस अधिकारी उस समय जब मौके पर मौजूद थे, जब जो पीड़िता जो थी, जब उसका दाह संस्कार किया जा रहा था, तो उस समय भी पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उस समय भी इस तरह की जो असंवेदनशील बयानबाजियां उनके सामने आई थी, कुछ पुलिस अधिकारी उसके अंदर जो है हंसते हुए भी उनके चेहरे देखे गए थे। हालांकि वो पूरा ट्रेजिक एनवायरमेंट था और वहां पर इस तरह से रिएक्ट करना मैं समझता हूँ कि अपने आप में बेहद शर्मनाक बात होती है। और दूसरी बात ये कि जब स्थानीय डीएम जो थे उनका जब रिएक्शन लिया गया या फिर जब परिवार को वो समझाते हुए बताते हुए देखे गए, तो उसमें वो यही बात बोल रहे थे कि पीड़िता का शरीर आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद उसे काफी काटा पीटा गया है। और फिर परिवार को जिस तरीके से वो कन्विंस करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कन्विंस करने का उनका जो तरीका जो था वो बेहद असंवेदनशील उसको माना गया कि मानवीय आधार पर उसको संवेदनशील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर जो है आत्मीयता भाव होनी चाहिए। एक जो है आत्मीय भाव से आप किसी को समझाएं, बताएं, वो बातें समझ में आती हैं। लेकिन जिस तरीके से डीएम वहां पर कन्विंस करते नजर आए थे, तो वो बिल्कुल भी जो है आत्मीय भाव नहीं था उसके अंदर, और उसको लेकर के वो काफी हद तक क्रिटिसाइज भी किए गए। हालांकि इसकी जानकारी बिल्कुल रही होगी अपर अधिकारियों को भी और फिर जो है सूबे के मुखिया को भी, लेकिन इस तरह की चीजें जब होती हैं तो अपेक्षाएं होती हैं कि उस पर कुछ जो है
कम से कम कम से कम उनको बुला के बात ही कर ली जाए, लेकिन वो तमाम चीजें भी यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आई। जी। खैर वो जब तमाम चीजें हुई और फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से डे बाई डे जो हम यहाँ पर डेवलपमेंट्स इस स्टोरी के अंदर देखते हुए चले आ रहे हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा सा दर्शाता है कि अगर कोई घटना देश के अंदर घटती है तो वो जो है पॉलिटिकल नजरिए से किस तरीके से राम, खेलने का क्योंकि विषय जब बन जाती है। सस्पेंशन के आदेश जारी किए गए, जो आदेश, जो कॉपी आई आदेश की, उसमें साफ लिखा था कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली थी, या यूं कहें कि एसपी विक्रांत वीर की जो कार्यप्रणाली इस पूरे मसले पर रही, वो काफी लचर रही। तो ऐसे में क्या आज ये उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले पर डीएम पर कार्रवाई होगी? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जब पूरा मामला उठ रहा था और फिर उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई शुरू से ही जब चर्चाओं का विषय आहिस्ता आहिस्ता बनती गई और फिर जब इसको कुछ मीडिया चैनल्स ने भी उठाया, जब समाचार पत्र समूहों ने भी इसको उठाना शुरू किया, तो इस पर जो है प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हुए। उनकी तरफ से भी फिर मुस्तैदी देखने को मिली। फिर उसके बाद भी जो है मामले पर लीपापोती शुरू हो गई। आनंद फानंद में जो है पीड़िता को जो है फिर दाह संस्कार रातों रात कर दिया गया। हालांकि जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसके मुताबिक रात के समय दिन ढलने के बाद जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन पीड़िता के परिवार के भी मात्र 1 या 2 सदस्य ही जो है उस समय रिचुअल्स में शामिल हो पाए थे और फिर अधिकतर लोगों को जो है वहां पर पास में भटकने भी नहीं दिया गया था। तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि किस तरह की सिचुएशंस को आपका प्रशासन किस तरीके से हैंडल कर पाने में सक्षम है, किस तरीके से असक्षम है, वो तमाम चीजें यहाँ पर नजर आई। तो यहाँ पर जो है कम से कम इस बात को समझना होगा, इस बात की अहमियत को समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं, एक तो निंदा करते हैं इसकी कि ऐसी घटनाएं समाज में दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात भी सत्य है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को जो है कंट्रोल किस तरीके से किया जाए या फिर किस तरीके से उन पर काबू पाया जाए, वो अलग विषय है हालांकि। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर घटती हैं तो उससे हैंडल किस तरीके से किया जाता है, उसे किस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, ये सबसे जो है एक गलत हमारे सामने उदाहरण पेश हुआ हाथरस कांड के बाद। तो इसकी जो है निंदा हर तरफ हो रही है, हर तरफ इसको लेकर के जो है चर्चाएं हो रही हैं। और एक विशेष बात यहाँ पर मैं आपके सामने जो है चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि रामदास अठावले जो कि एनडीए का ही घटक दल है, तो उनकी तरफ से भी एक बेहद महत्वपूर्ण बयान आया कि हाथरस कांड पर जो है सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए ताकि सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो पाए, जो भी हकीकत है वो सामने आ पाए। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि एनडीए की घटक दल हैं, रामदास अठावले एनडीए का ही हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर उमा भारती ने भी इस पर सवाल उठा दिया है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है योगी सरकार के सामने। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सरकार, जहाँ तक प्रदेश सरकार, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो सरकार की तरफ से शुरू से ही इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर दृष्टि बनाए हुए हैं और किसी भी तरीके से जो है अगर दोषी कोई पाया जाता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये भी बात है कि अगर कोई निर्दोष उसके अंदर फंसता है तो उसको भी बचाना जो है सरकार का और जो जांच प्रक्रिया में जो लगे हुए अधिकारी हैं उन्हीं का कर्तव्य बनता है कि अगर कोई निर्दोष है उसके अंदर तो उसको भी जो है बचाया जाए। यानी मामले की जो है निष्पक्ष तौर से जांच कराना यहाँ पर बेहद आवश्यक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से एनडीए के भी घटक दल जो है अलग अलग दलों की तरफ से जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं या फिर बीजेपी के ही जो कई वरिष्ठ नेता हैं उमा भारती जैसे हैं, तो उनकी तरफ से भी जिस तरह की बयानबाजियां सामने आई तो उसमें स्पष्ट तौर से यही कहा गया कि मामले की हकीकत क्या है उस पर से पर्दा उठाया जाना चाहिए और फिर जो है साफ हो, स्थिति कम से कम साफ होनी चाहिए कि हकीकत में हुआ क्या था। क्योंकि यहाँ पर एक दो तरफा बातें आ रही हैं। एक तरफ तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो वहां पर मिलने के लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं कि हाथरस में जो गैंगरेप हुआ और फिर उस पर जो है जांच पड़ताल बैठाई जाए। हालांकि किस आधार पर गैंगरेप शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो थोड़ा सा फिलहाल समझ से परे है। दूसरी बात ये कि अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई, जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि गैंगरेप हुआ ही नहीं। तो इस तरह की जो एक विरोधाभासी जो चीजें या विरोधाभासी जो स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं, इस पर जो है एक सटीकता का पैमाना होना चाहिए, एक कम से कम। लेकिन राम ये समझना चाहेंगे क्योंकि जब कल सस्पेंशन के आदेश हुए उसके बाद एक के बाद एक जो ग्राउंड जीरो से अधिकारी जो तैनात थे वहां पर वो निकलने वहां से चालू हुए, चाहे एसडीएम की बात हो या फिर एएसपी की बात हो। लेकिन आज सुबह जब मीडिया की एंट्री हुई तो क्या मुलाकात मीडिया की हो पाई, पत्रकारों की हो पाई पीड़ित परिवार के साथ? उसमें कुछ बातचीत हुई है क्या?
देखिए, अभी तक हमारे पास जो ताज़ा जानकारियां आ पा रही हैं, तो उसमें जो है ये था, हालांकि आज मीडिया कर्मियों को गांव के अंदर प्रवेश दिया गया था, लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारियां हमारे पास है, उसके मुताबिक पीड़िता के परिवार से अभी मीडिया कर्मियों को मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि अभी खुद जो है अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए मिलने के लिए। हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद वो उनसे शायद मुलाकात कर पाए, अगर वो जी रजामंद होते हैं तो। राम लेकिन राम, एक बार फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि कुछ तस्वीरें हैं, हम दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद वापस लौटेंगे। तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें, एक तरफ राहुल गांधी निकले मुलाकात करने के लिए, एक बार फिर हाथरस के लिए निकले, लेकिन दूसरी तरफ डीएनडी की तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जिससे साफ जाहिर है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को रोका जाएगा, एक बार फिर से उनको रोका जाएगा और हाथरस नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी के लिए पूरा मामला जो है फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर है, सियासत वो चमकाना चाहते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे राम विश्वकर्मा का। जी राम, बिल्कुल, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक तरफ राहुल गांधी निकल चुके हैं, दूसरी तरफ डीएनडी पर तैनात की गई है एक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, यानी कि आज भी मिलने नहीं दिया जाएगा राहुल गांधी को। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं इस बात का बिल्कुल जिक्र करना चाहूंगा कि देश का जो विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां जो हैं, उनके कंधों पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ये होती है कि अगर देश के अंदर कोई गतिविधि गलत चल रही है तो उसके खिलाफ जो है आवाज अपनी बुलंद करें। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को इस बात की संवेदनशीलता का भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्थिति किस तरह की है, या उनके किसी गलत स्टेप की वजह से, उनके किसी फॉरवर्ड प्लानिंग की वजह से कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए कि अराजकता फैल जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग भड़क जाएं, उन्मादी हो जाएं, अराजकता में परिवर्तित हो जाए स्थितियां। तो विपक्ष के नेता अगर अपनी संवेदना व्यक्त करने की कोशिश करना चाहते हैं, पीड़िता के परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है एक जो है, मैं समझता हूँ कि एक संवेदी फैसला होना चाहिए। और इतना बड़ा दलबल साथ में लेकर के जाना और 35 सांसदों को साथ में लेकर के जाना, कार्यकर्ताओं के इतने बड़े समूह को साथ में लेकर के जाना, और फिर ये भी स्थिति आप जब देख रहे हैं कि स्थितियां संवेदनशील बनी हुई हैं और हो सकता है कि इनके वहां पर पहुंचने से पहले फिर से धारा 144 लगा दी जाए, तो ये सब चीजें जो है कम से कम आपसी द्वंद का मुद्दा ना बना करके उसकी संवेदनशीलता का जरूर ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, जिस तरीके से हम तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है, यानी साफ तौर से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी के दलबल को दोबारा से जो है। लेकिन राम, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से आनन फानन में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार उसको नहीं कहा जा सकता, पीड़िता के शव को प्रशासन की तरफ से जला दिया गया आनन फानन में बिना परिवार की मौजूदगी में। उसके बाद अब क्योंकि ना ही मीडिया की एंट्री, ना ही मीडिया को मिलने दिया जा रहा है, ना ही किसी राजनीतिक दल के नेता को, आखिर क्या मजबूरी है, क्या वो सच है जिसको छुपाया जा रहा है? देखिए, इसी तरह का एक सिमिलर केस जिसकी हम अपने बचपन से ही जिसकी कहानियां सुनते आए हैं, भगत सिंह, हम उनके नाम से अनभिज्ञ नहीं है जी। देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, जब अंग्रेजों के शासनकाल में जब उनको फांसी दी गई थी तो उनका अंतिम संस्कार भी इसी तरीके से चुपके से कर दिया गया था। और फिर जो है वो जो वक्त जो था, जो जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया, उसको हम भारतवासी आज तक बेहद निंदा करते हैं उस चीज की। अंग्रेजों के उस फैसले की हम बड़ी निंदा करते हैं आज तक। लेकिन आज इतने अरसे के बाद जब हाथरस में इस तरह की चीजें जब सामने आई और फिर जब पीड़िता के शव को इस तरीके से रीति रिवाजों और परंपराओं के विपरीत जाकर के रात के अंधेरे में परिवार के लोगों से उसको मिलवाए बिना इस तरीके से जो है जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो ये चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती हैं कि हम किस तरह के लोकतंत्र में आज जी रहे हैं, किस तरह के लोकतंत्र में हम लोग आज रह रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं सराहना करता हूं विपक्ष की भी इस चीज के लिए कि उन्होंने इस चीज को उठाया और उन्होंने इस चीज पर प्रश्न भी खड़े किए। लेकिन अब आज की जो गतिविधियां हो रही हैं उसके लिए विपक्ष की सराहना नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है और अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं तो लोगों के अंदर दोनों पहलू यहां पर सामने, क्योंकि विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक फोटो अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह भी क्योंकि कल जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट लेकर खुद एसपी सामने आए और कहा मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रेप की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन उसके बाद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है और उसके साथ साथ एक एसआईटी भी बनाई गई थी। सवाल ये उठ रहा है जब एसपी पर कार्रवाई हुई, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, तो रिपोर्ट्स पर कैसे भरोसा करेंगे?
जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरह से रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई बाद में कि इसमें जो है गैंगरेप की पुष्टि ही नहीं हो पा रही है, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं सामने, तो जी ये जो है अपने आप में राम, एक बार रोकना अपनी चाहूंगा आपको। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा दें दर्शकों को, डीएनडी की तस्वीरें जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। एक बार फिर से हाथरस के लिए निकलने के लिए वो पहुंचे हैं, डीएनडी पर वो मौजूद फिलहाल हैं और यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल राहुल गांधी 35 सांसदों के साथ निकले हैं हाथरस के लिए और प्रियंका गांधी खुद गाड़ी ड्राइव कर रही है। सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 35 सांसद, साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता, कई कार्यकर्ता फिलहाल निकले हैं हाथरस के लिए। पूरा दल बल काफिला उनका, राहुल गांधी अपनी पूरी फ्लीट लेकर निकले हैं, लेकिन सामने प्रशासनिक अमला, पुलिस बल मौजूद है। यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी पर। सबसे पहले सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की आज मुलाकात हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या आज पीड़ित परिवार से मिल पाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता? यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगते हुए और प्रियंका गांधी खुद गाड़ी चला रही है, खुद गाड़ी ड्राइव कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी इस गाड़ी में मौजूद है और खुद गाड़ी ड्राइव कर रही हैं। बीते दिन भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा में उनको परिचौक पर रोक लिया गया था। इसके बाद पैदल वो हाथरस के लिए उन्होंने कोशिश की जाने की, लेकिन पुलिस के साथ झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, जिसके बीच राहुल गांधी गिर भी गए थे। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से, तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर यह आरोप लगे कि उनको इस पूरे मामले में फोटो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और एक बार फिर से आज पूरे दल बल के साथ निकले हैं राहुल गांधी। 35 सांसद मौजूद हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद है, जो खुद ड्राइव कर रही हैं, जो खुद गाड़ी ड्राइव कर रही है। फिलहाल सामने डीएनडी पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। राहुल गांधी को यहीं पर डीएनडी पर रोकने के लिए तैनात की गई है पूरी पुलिस फोर्स। तो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे थे डीएनडी से, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे।